आप दोनों बयानों में फर्क कैसे कर पाते हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं आचार्य जी आपसे पूछूंगी, आप पहले तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सीधी बात यह है कि प्रधानमंत्री नहीं मैम, प्रधानमंत्री अपनी समस्त व्यस्तताओं के बीच अगर 11 दिन के अनुष्ठान की बात करते हैं तो उस पर भी सवाल उठा दो, और उस पर भी सवाल उठा दो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उन्हीं का विरोध करके हमें 24 की सत्ता चाहिए। ये बड़ा फ्रैंक में पूछ रही। मैं जिस तरीके की परिस्थिति वर्तमान देश में है, सुचारिता जी, आप ये समझिए कि देश इस समय राम मोड में चल रहा है। आप इस समय कुछ भी एक शब्द भी, कोई भी हल्का शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग डायरी में नहीं अपने हृदय में अंकित कर लेंगे। बहुत खूबसूरत। तो मुझे लगता है इस समय हल्के शब्दों से, हल्की बातों से पक्ष को, विपक्ष को, सभी को बचना चाहिए। राम मर्यादित है, अमर्यादित नहीं होना चाहिए। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आचार्य जी ने कहा कि जो राम काज की बात करेगा सो देश पर राज करेगा, उस पर मुझे एक दोहा है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे हर कोई, और उससे आगे है कि जिससे रूठ गए रघुराई समझो उसकी आफत आई। अरे भाई, तो जिससे रूठ गए रघुराई उसकी आफत आई। दुष्यंत जी क्या कह रहे हैं आचार्य जी? मैं बात कंप्लीट कर दूं? हाँ, बिल्कुल कंप्लीट करिए। मैं बात कंप्लीट कर दूं? कंप्लीट कर दें उसके बाद। हाँ। मेरा ये सभी पूरे भारत के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहना चाहता, मगर हाँ इतना जरूर कहना चाहता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली लोग वो होंगे। बहुत सब लोगों ने, पैनल में बैठे सब लोगों ने एक बात बहुत शानदार कही, राम सबके हैं। तो फिर आप ये समझकर क्यों नहीं जाते कि आपके हैं? जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला आप उनसे पूछिए। एक व्यक्ति से हमारी बात हुई, मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, कहते कि पंक्ति में पीछे टाट पर बिछा दीजिए, मैं वहां बैठकर देख लूंगा, और कहते कहते भावुक हो गए। सोचिए कि ये एक वो महिला का हम सुन रहे थे जिसने 30 साल से कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये सोचकर कि जिस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब अपना मौन खोलेंगे। ये भी सोचिए जो स्वामी दीपांकर बता रहे हैं, जिस महिला के बारे में वो बता रहे हैं, प्रभु श्री राम की ऐसी भक्त कि उन्होंने मौन रखा कि प्रभु श्री राम अपने घर में नहीं विराजेंगे तो मैं तब तक मौन रहूंगी। सोचिए। हाँ बोलिए। बात कह दूं, मेरे गुरु जो थे आदरणीय स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, वो इस आंदोलन का हिस्सा थे। हाँ। मुझे जब निमंत्रण मिला तो मेरे आप हर्ष की सीमा कोई नहीं थी, वो 7वां आसमान भी क्रॉस कर गया। मेरा सहारनपुर भयंकर तैयारी कर रहा है रामोत्सव की। 5 सदी की सबसे बड़ी दीपावली है। मैं समझता हूं कि सहारनपुर से पूरे संसार तक इसका आवाज, इसका उद्घोष होगा। और ये मात्र राम के लिए नहीं, राम भक्तों के लिए भी बड़ी बात है। निमंत्रण का होना जाना, 68 करोड़ लोगों ने निधि में अपना दान दिया है। वो 68 करोड़ लोग क्या सोचते होंगे अब ये देखिए, ये स्वीकार कर देते हैं। एग्जैक्टली। अब आचार्य जी ने आचार्य जी ने जो कहा, एक बार राखी जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। राखी जी केवल 68 करोड़, एक मिनट। हाँ बोलिए। 68 करोड़ लोगों ने दान दिया है। अब 68 करोड़ लोग यानी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पण किया। बोलिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। मैं आचार्य जी से पूछना, स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज महाभाग शंकराचार्य श्री श्री 1008 श्री शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज। राखी जी दुष्यंत जी को रखिए। भैया, हमारा धर्म कहता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय। गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान महेश के स्वरूप है। भैया वो भी कुछ कह रहे हैं स्वामी जी, उसके ऊपर भी एक लाइन बोल देते हैं आप। नहीं, मैं उत्तर देना चाहता हूं। शंकराचार्य जी की हमारे धर्म के धीश है। शंकराचार्य पर आप लोग बार-बार ये कहते हैं देने का अधिकार। आपने कहा कोई शंकराचार्य नहीं जा रहा है। मुझे लगता है आचार्य जी ने शुरुआत ही उस बात से की थी। खत्म कर लेने, शुरुआत ही उस बात से। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी मुक्तेश्वरानंद जी नहीं जा रहे। और देखिए, धर्मादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किसी संगठन को नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं है। वो शंकराचार्य की पीठ पे जो आचार्य विराजमान है सिर्फ उनको है। अच्छा। आपने उनको अनसुना कर दिया स्वामी जी। मैं एक बात और हमारे वीएचपी के साथ ही हैं, वो क्रेडिट का सर्टिफिकेट भाजपा को जारी करने के भैया ले ले। मैं एक बार राखी जी के पास जा रही हूं। शंकराचार्य जी इनके लिए तसल्ली होगा। शंकराचार्य जी की बात का मैं ये चाहता हूं कि आगे डिबेट का ये हिस्सा ना हो, क्योंकि नेक्स्ट डिबेट में भी अगर यही सब चर्चा होगी तो ये डिबेट पुरानी हो जाएगी। ये मैं लेटर दिखाना चाहता हूँ। आप दोनों नहीं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का मैं आपको अभी एक मिनट रुक जाइए। पहले स्वामी जी एक मिनट बता दें, फिर मैं राखी जी के
सुना रहा हूँ अभी मुक्तेश्वरानंद जी का। नहीं, देखिए आचार्य, देखिए शंकराचार्य को लेकर एक तरह से ये जो बोला गया कि नहीं जा रहे हैं, नाराज है, उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी है। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट स्वामी जी पहले बोलिए, फिर मैं स्वामी जी, एक मिनट मैं दो शंकराचार्य श्री दो ऐसे मत करिए, दूसरा जी वो बोल रहे हैं ना स्वामी जी। हाँ स्वामी जी बोलिए, स्वामी जी। आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य, दो शंकराचार्य जी का खत मैंने पढ़ा, तीसरे शंकराचार्य जी खुद उस तीर्थ का हिस्सा रहे हैं। और रही बात अभिमुक्तेश्वरानंद जी की, जिनकी शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी महाभारत उन्हीं की बता रहे हैं, उन्हीं की नहीं, आप सर सुन नहीं पा रहे। देखिए वो आवाज नहीं, स्वामी दीपांकर अपनी आवाज उस तरह से नहीं उठाते जैसे आप उठाते, तो सुन लीजिए, इस तरह से मत करिए। हाँ मैं बोलिए जल्दी से। इतना कहना चाहता हूं कि दो शंकराचार्य को चिट्ठी लिखकर यह कहना पड़ा कि कुछ रामद्रोही हमारी बात को अनुचित बोलिए। अब ये रामद्रोही कौन है जो ये झूठ फैला रहे थे कि भाई वो नहीं जा रहे हैं? फिर ये तीसरी डिबेट का हिस्सा नहीं रहेगा, वरना ये फिर तीसरी डिबेट में नहीं, ये हर बार आएगा, ये हर बार उठाएंगे। नहीं, सुनिए, मुझे बात कर लेने दीजिए, फिर आप कह लीजिएगा। राखी जी को 1 मिनट रुक जाइए। उसके बाद तीसरे जो शंकराचार्य हैं वो खुद उस राम तीर्थ क्षेत्र का हिस्सा है। और रही बात अभिमुक्तेश्वरानंद जी की, वो भी आदि गुरु शंकराचार्य हैं। जल्द ही आप उनका भी कोई अच्छा सा विचार सुनेंगे, जिससे आप आगे ये शब्दावली राखी जी, अच्छा राखी जी के पास आई। राखी जी उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, अब 1 मिनट रुक जाइए, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने कहा कि कुछ रामद्रोही हैं जो झूठ फैला रहे हैं कि हम नहीं जा रहे थे, हम जा नहीं रहे, लेकिन हमारा आशीर्वाद है। पर उनका ये कहना है जो नहीं आए उन पर बोलिए राखी जी। देखिए, उनका भी आप 22 तारीख तक देखेगा, वो भी सहभागिता निभाएंगे इस पूरे कार्यक्रम में। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 35 सालों से जिस प्रकरण में लगातार विवाद रहे, लगातार प्रॉब्लम्स हुई, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि उस विवाद को खत्म करके अब समाधान की तरफ जब हम जा रहे हैं, 22 तारीख हमारे नजदीक आ रही है, क्यों ना एक संदेश पूरे विश्व में दिया जाए कि भारत देश के हर एक नागरिक एक साथ मिलकर के इस आयोजन में अपनी सहभागिता निभाना चाहता है, लेकिन हो नहीं रहा ऐसा। लगातार डाउट क्रिएट करना। आप देखिए 1951 के अंदर जब सोमनाथ मंदिर हुआ तब भी इनको प्रॉब्लम हुई, परमाणु परीक्षण हुआ तो इनको प्रॉब्लम हुई, यहां तक कि प्रणब मुखर्जी जी का कार्यक्रम होता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, कंचन यादव जी ने कहा कि सभी का जो कंट्रीब्यूशन है उससे ये काम हुआ है, तो अपने अजय यादव जी को बता देते ये बात, जिन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी कि शंकराचार्य जी वाली ग्राफिक मंदिर में लग रहा है। अनीता देवी, इनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राज्य के विषय में की बातें, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, वो जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके लिए गलत मैसेज देता है, तो ये नहीं करना चाहिए। और मैं फिर निवेदन करती हूँ कि 22 तारीख के लिए फिर से हम एकजुट होकर विवादों को पीछे छोड़कर इस पूरे आयोजन में अपनी सहभागिता निभाएं, और यही संदेश राम राज्य का संदेश है, ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा। लेकिन लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जो आदत, मैं वही बता रही हूँ देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी और अभी ये निशिलानंद जी के बारे में पूछ रहे थे, वही स्क्रीन पर मैंने इसलिए चलाया है क्योंकि ये पूछ रहे थे निशिलानंद जी के बारे में, और उन्होंने किस तरह से कहा है कि सनातनियों के लिए खुशी का अवसर है।